नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि हर सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, किसी लक्ष्य को लेकर आप में उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। इसको गौर से सुनिएगा और इस पे काम करिएगा, तभी जिंदगी सुकून भरी रहेगी। और एक बात और कहना चाहता हूं, आज का जो जमाना है ना, आज के इस जमाने का एक कड़वा सच है कि कुछ लोग अपने दुखों से दुखी नहीं होते, दूसरों को सुखी देखकर दुखी होते। इसको भी बदलना चाहिए। हमेशा लोगों को सुखी देकर सुखी रहोगे तो आप भी सुखी रहोगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सुख समृद्धि विलासता के देवता शुक्रदेव 23 जुलाई 2023 को प्रातः 4:26 पर सिंह राशि में वक्री होंगे। 7 अगस्त 2023 दिन शुक्रदेव अस्त और वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश। 23 जुलाई को वक्री होंगे सिंह राशि में और 7 अगस्त को शुक्रदेव अस्त अवस्था में अस्त होकर वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि शुक्रदेव की शत्रु राशि है। 7 अगस्त से 4 सितंबर तक कर्क राशि में वक्री अवस्था में शुक्रदेव का संचरण। 18 अगस्त तक अस्त अवस्था में रहेंगे। 4 सितंबर को कर्क राशि में पुनः मार्गी होंगे और 1 अक्टूबर को शुक्रदेव पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र गणना के आधार पर शुक्रदेव 23 जुलाई को केतुदेव के नक्षत्र मघा में के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, सुख समृद्धि विलासिता वैभव के कारक हैं शुक्रदेव, और शत्रु राशि सिंह में वक्री होना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे हैं। 12 के 12 राशियों को कहीं न कहीं सावधानी अवश्य बरतनी पड़ेगी। ये जनरल फलादेश है जातक की जन्म कुंडली का, क्योंकि इस समय वो सिंह राशि में आएंगे 23 जुलाई को और 7 अगस्त को अस्त हो जाएंगे वक्री अवस्था में, फिर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो गणनाएं हैं वो अच्छा संकेत नहीं दे रही। परेशानियां, कष्ट, उठापटक चराचर जगत में ये सावधानी का समय है, क्योंकि वक्री अवस्था में 7 अगस्त तक मंगल देव से संबंध भी रहेगा। नैतिकता का दामन पकड़ के सबको रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी है। अब शुक्रदेव का वक्री होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव सिंह राशि में वक्री होंगे। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव त्रिकोण भाव में वक्री हो रहे और शत्रु राशि में हो रहे, लेकिन स्थान बल मिला। त्रिकोण स्थान बली माना जाता है। तो धन भाव और साझेदारी विभाग के मालिक पंचम भाव में वक्री हो रहे। ऐसी अवस्था में परेशानियां जरूर है, लेकिन पारिवारिक सुख में अनुकूलता आएगी, पारिवारिक मसले हल होंगे, पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जीवन साथी से तकरार की प्रबल संभावना है और यह तकरार लंबा चल सकता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें। कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, समस्याओं से जूझना पड़ेगा और विलासिता पे खर्चा बढ़ेगा, कर्जों में बढ़ोतरी होगी। इस समय बिना सोचे समझे लिया गया कर्जा आपको मुसीबत में डाल सकता है। कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण, मेष राशि वालों के लिए यह समय सावधानी का संकेत दे रहा है। आत्मबल और स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदता का वातावरण बढ़ने से कार्यगति प्रभावित होगी। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र के बदलाव करने के लिए कुछ नए संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ऐसा करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपको यहां फायदे की जगह मुझे नुकसान नजर आ रहा है। उत्पादक बढ़ाने की कोशिश में गुणवत्ता में आई कमी आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगी। आपकी शत्रुओं का बोलबाला बढ़ेगा, वे आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा। लेकिन एक चीज देख रहा हूं, किसी विषय पर शोध है, शोध की जो क्षमता वो बड़ी उत्तम रहेगी। आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। परेशानियों के बावजूद भी किसी भी समस्या का समाधान निकालने में आप समझौतावादी नीति अपनाएंगे और लाभ भी मिलेगा। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अनैतिक रिश्तों और अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखें और गलत दस्तावेजों से बचें।
शुक्रदेव सुख और समृद्धि विलासता के देवता है, पारिवारिक सुख के कारक है। अपनी शत्रु राशि सिंह में शुक्रदेव का संचरण सुख शांति और सुकून में खलल का संकेत दे रहा है। परेशानी का अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार, जिद की आपकी परेशानी का कारण बनेगी। रिश्तों के समायोजन का समय, रिश्तों में छोटी सी भी लापरवाही नुकसान दे जाएगी। स्वास्थ्य, शांति, सुख, समृद्धि में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। रिश्तों में की गई लापरवाही दुख का कारण बनेगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में जन्मकालीन शुक्रदेव अनुकूल नहीं है, उन्हें लो बीपी, हाई बीपी, हृदय संबंधी बीमारी में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर शुक्रदेव का वक्री होना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। ये जो समय है ग्रह गोचर के हिसाब से 12 के 12 राशियों को सावधानी का संकेत दे रहा है और विशेषकर मेष राशि को सावधान रहना चाहिए। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन को लेकर शुक्रदेव का यह संचरण उत्तम रहेगा। कलात्मक क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिलेंगे। कैरियर की तलाश में लगे युवाओं को के लिए समय अनुकूल रहेगा। परिश्रम का फल प्राप्त होगा, प्रयास सार्थक होंगे। शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर विद्यार्थियों के लिए इच्छा अनुसार सुफलों की प्राप्ति होगी और परीक्षा परिणाम अच्छे अंक मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना स्वास्थ्य के हिसाब से 43 दिन तक सावधानी का संकेत दे रहे। खान पान में शुद्धता रखें, आंखों संबंधी कोई बीमारी और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें और बहुत जरूरी है इस समय सावधानी से काम करना, क्योंकि शुक्रदेव का वक्री होना सावधानी का संकेत दे रहा है। तो क्या उपाय करें? किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व इष्ट देवता के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाए। एक जटायुक्त नारियल लेकर उस पर लाल वस्त्र लपेट दीजिएगा, मौली बांधकर घर के किसी स्वच्छ कोना में या ईशान कोण में रख दीजिए। 43 दिन बाद किसी सरोवर में प्रवाह कर दीजिएगा। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम श भूमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम श भूमाय नमः मंगल देव का बीज मंत्र और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप और शुक्रदेव की गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमूनान बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव सिंह राशि में वक्री होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण वृषभ राशि वालों के लिए ये समय सावधानी से चलने का संकेत दे रहा है। इस समय आपको कैरियर, कारोबार, रोजगार के क्षेत्र में आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। बनते हुए कार्यों में आने वाली बाधाएं आपको परेशान करेगी, खर्चों में अधिकता रहेगी। यदि आप साझेदारी में कोई कारोबार कर रहे हैं, व्यापारिक कार्यों में योजना बनाकर आगे बढ़े, अन्यथा परेशानी है। साझेदारों के साथ विचारों में पारदर्शिता होना बहुत आवश्यक है। आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। आकस्मिक खर्चों की वजह से आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दौरान कामकाज, कारोबार, कैरियर संबंधी निर्णय सावधानी से लीजिए। किसी प्रकार की बड़े पूंजी निवेश से बचिएगा। धन के लेन देन में सतर्कता बरतें। यदि आप नौकरी में है तो अपनी आजीविकाओं को लेकर मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं नजर आ रही। यदि इस समय आपने अपने आजीविका में कोई परिवर्तन किया तो मुसीबत आपके सामने है। जैसा चल रहा है उसे चलने दें और मेहनत और परिश्रम करें और स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय की गई किसी प्रकार की यात्रा आपको कष्ट और आर्थिक नुकसान का संकेत दे रही है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण के लिहाज से यह समय कुछ अधिक अनुकूल फल नहीं देगा। निजी रिश्तों में दूरियां बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ बहस, तकरार, विवाद की संभावना। पारिवारिक सदस्यों से वैचारिक मतभेद के कारण पारिवारिक मुद्दों पर सहयोग नहीं मिल पाएगा। पारिवारिक सदस्यों को इस विषय को लेकर वाद विवाद, तर्क वितर्क, कलह का सामना करना पड़ेगा। इससे बचना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों में कलह का प्रबल संकेत है। समझौतावादी नीति अपनाएं। अत्यधिक आत्मविश्वास आपको नुकसान देगा। निजी संबंधों में और पारिवारिक संबंधों में तालमेल चाहिए। पारिवारिक सदस्यों सहयोग से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आप इनको साथ लेके चले। इस समय घर में रेनोवेशन का संकेत नजर आ रहा है, एक साज सज्जा का संकेत नजर आ रहा है। रेनोवेशन कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा परिवर्तन कर सकते, ऐसा आ रहा है, क्योंकि विलासिताओं के साधनों पर धन का खर्च का संकेत है। सुख सुविधाओं की ओर झुकाव बढ़ेगा और सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए बढ़ चढ़कर खर्चा भी करेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती। पैतृक संपत्ति के कुछ मसले अदालत में उलझ सकते हैं, लापरवाही नहीं करें। आप युवा हैं, विद्यार्थी, शिक्षा और कैरियर के हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं है। पढ़ाई में मन लगेगा। लगन और परिश्रम में अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कैरियर और एजुकेशन में लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। प्रयास सार्थक होंगे। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित। कैरियर को लेकर कुछ नया करना चाहते तो लाभ के अच्छे संकेत है युवाओं के लिए।
स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव का वक्री होना विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। आपका हाई बीपी है, आपका लो बीपी है, आपको पैनिक्रियाज किडनी में कहीं प्रॉब्लम है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। इन्फेक्शन मुसीबत में डाल सकता है, लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? गौशाला में श्रद्धानुसार जवार का दान देना अति उत्तम रहेगा हर शुक्रवार के दिन। नंबर 9 और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव सिंह राशि में वक्री होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए जिस तरह के घरे योगायोग हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कार्य व्यवसाय में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी और साहसी केंद्रित होंगे। कारोबार में मेहनत का उचित फल मिलेगा। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या सहकर्मी या आपके नीचे काम कर रहे हो, विचारों के आदान प्रदान के लिए इस समय बड़ा शुभ है और उनका सहयोग मिलेगा। ये गोचर आपको छोटी मोटी कारोबारी या निजी यात्राओं का संकेत भी दे रहा है। यात्रा लाभदायक रहेगी। कला और साहित्य से जुड़े जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। रचनात्मक कार्य करने का मौका मिलेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। देश विदेश से धन प्राप्ति के उत्तम अवसर, शेयर मार्केट में अनुकूलता आएगी। विज्ञापन और संचार और कौशल के माध्यम से लाभ में बढ़ोतरी होगी। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध, यात्राओं का योग, नौकरी में पदोन्नति, सुव्यवस्थित रणनीति की वजह से प्रतिद्वंदियों को जमकर टक्कर देंगे और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से खुशहाली का संकेत नजर आ रहा है। शुक्रदेव तीसरे भाव में गोचर करने से पारिवारिक वातावरण में खुशहाली रहेगी। आप प्रसन्नता और शांति अनुभूत करेंगे। निजी जीवन में अनुकूलता बने रहेगी और पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय शुभ रहेगा। जीवन साथी रिश्तों में मजबूती और एकजुटता नजर आएगी। भाई बहनों से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों और पारिवारिक सदस्यों का साथ यात्रा पर जाने का संकेत नजर है। मित्रों के साथ मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कुल मिलाकर ये शुक्रदेव का जो वक्री होना है मिथुन राशि वालों के लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूल और लाभ है। उमंग में वृद्धि होगी, उत्साह अच्छा रहेगा, मनोबल मजबूत होगा। कार्य के प्रति लगन और परिश्रम मेहनत की वजह से ऊर्जावान महसूस करें और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन कोई छोटी मोटी बीमारी है तो भाई चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना। क्या उपाय करें? हर बुधवार को श्रद्धानुसार पालक गाय को खिलाए और उतना ही पालक किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान दीजिए। गणेश गायत्री का जाप करना उत्तम रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शब बुधाय न बुद्धि के बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। श्रद्धानुसार हरी मूंग जल में भिगोइए और सुबह पक्षियों को डालीजिएगा। कैरियर और कारोबार संबंधी अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी को सिंह राशि में दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टि सुख और लाभ भाव का स्वामी धन भाव में संचरण कर रहा है और इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव अष्टम भाव में संचरण कर, तो कर्क राशि वालों को ढैया है, अष्टम ढैया है, लाभ और सफलता है। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं, सफलता की कोई कमी नहीं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं होगी। ये शुक्रदेव का संचरण कैरियर, कामकाज, नौकरी में अनेकों प्रकार की चुनौतियों का संकेत, लेकिन लाभ, सफलता, सुफलों की प्राप्ति या अपॉर्चुनिटी की कमी है ऐसा मैं नहीं कह सकता। खूब मिलेगा, डट के मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा। बस कर्म का पालन किए। कर्म के कारक शनिदेव इस समय बहुत उत्तम अवस्था में संचरण करें तो वो आपको बड़ा लाभ देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम अवसर का संकेत है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए स्रोतों में व्यापार में विस्तार करने का मौका मिलेगा। व्यापारिक जातक अपनी रणनीति के अनुसार अच्छा लाभ और मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी यानी किसी निवेश में, जैसे इंश्योरेंस है, फिक्स डिपॉजिट है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की और आप कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आप बिजनेस में परिवार के लोग शामिल है आपके बिजनेस तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन यदि आप पारिवारिक या पुश्तैनी व्यापार है तो निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आप नौकरी में तो सुफलों की प्राप्ति होगी। अपनी कला और अपने शौक के द्वारा आप आर्थिक लाभ अर्जित करेंगे। आपके अच्छे विचारों और सुझावों के प्रति आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित होगा, जिससे आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय आपको इच्छा अनुसार ट्रांसफर का लाभ या पदोन्नति का संकेत भी है। कार्यस्थल पर योजनाबद्ध तरीके से काम करने का लाभ ज्यादा मिलेगा। आप अपनी कार्य की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना। कार्य क्वालिटी पर ध्यान नहीं रहा तो सहकर्मी आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। कामकाज में प्रतिद्वंदियों पर विशेष ध्यान रखें। खर्चों पर काबू रखें। विलासिता पर अंकुश रखें। कर्जा सोच समझ कर ले, क्योंकि कर्जा लेने की संभावना और ये कर्जा उतरेगा बड़ा मुश्किल से, इसमें लापरवाही नहीं करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में चौथा भाव निजी सुख का है, माता का है, आपकी प्रॉपर्टी का है। चतुर्थ भाव का कारक शुक्र है। परंतु शत्रु राशि वक्री में होने की वजह से अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार में वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रात दिन मेहनत और परिश्रम करना। पारिवारिक पूर्ति में तकलीफ है, परेशानी है।
और इस कारण कलह का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी से सहयोग मिले, इसके लिए जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहें, वैचारिक मतभेद न हो, इसके लिए जीवन साथी के साथ क्वालिटी वाला समय बिताने का प्रयास करिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि में कर्क राशि और शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना सावधानी का संकेत है। कान, नाक, मुंह संबंधी बीमारियों में सतर्क। ईएनटी संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, गले में प्रॉब्लम आ सकती है, नाक में प्रॉब्लम, कान में कोई प्रॉब्लम आ, गला खराब हो सकता है, आंखों संबंधी कोई परेशानी है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान की परिशुद्धता रखे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करे, ये जल पीपल में अर्पित करते हैं। सदानुसार मिट्टी के पात्र में दूध भरकर कुत्ते को पिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। ये बहुत सुंदर उपाय, इसे जरूर करिएगा। नमूने बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी लगन भाव सिंह राशि में वक्री होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में नजर आ रहा है। नक्षत्र गणना शुक्रदेव का वक्री होने में आपको लाभ और सफलता का संकेत दे रही। आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, सोशल नेटवर्किंग के अच्छे व्यवसायिक फलों की प्राप्ति होगी। आपका सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक जो नेटवर्किंग है, जो कौशल क्षमता है, वो आपको लाभ देगी। आपके नए दोस्त, नए संपर्क बनाने में आप सफल होंगे। विभिन्न अवसरों और स्रोतों से आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने का प्रयास सफल होगा। व्यापार में नई योजनाओं को पूरा करने के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। इससे भविष्य में आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति। या आप नौकरी में है तो समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आप एक समय में कई कार्यों में शामिल होंगे। आपको अपनी कार्य क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सराहना की प्राप्ति होगी। रचनात्मकता में वृद्धि होगी। इस क्षेत्र से जुड़े कार्य में लाभ और सफलता का विशेष योग है। चाहे आप मीडिया में है, डिजाइन में है, गायन में है, नृत्य में है, अभिनय में है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेखक है, डायरेक्टर है, किसी भी क्षेत्र में आप रचनात्मक कार्य जुड़े हैं, सफलता आपका दामन होगा, लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति। शुक्रदेव तीसरे और 10वें भाव के लगन भाव में वक्री हो रहे। साहस और उत्साह में वृद्धि होगी, उमंग में वृद्धि होगी। नए अवसरों की तलाश सफलता में 4 चांद लगाएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का लगन भाव में उपस्थित होना शुभता का संकेत है, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है। पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि स्थान बल मिला। लगन में कोई ग्रह अच्छा फल देता है। विवाहित जातकों को जीवन में खुशहाली आएगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ मनपसंद जगह पर घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। अच्छे भोजन की मौका मिलेगा, मतलब कि जो मनपसंद भोजन है वो ऐसे अवसर मिलेंगे जहां आप अपने मनपसंद भोजन को कर सकें। आपका रिश्ता मजबूत होगा। और रिश्ता ऐसा है, रिश्तों की और साथियों की मदद से कोई बड़ा लाभ भी आपको मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना वो शत्रु राशि है। रिश्तों में संतुलन चाहिए, पवित्रता चाहिए, पारदर्शिता चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी परेशानी भी पैदा कर सकती। अत्यधिक आत्मविश्वास, अग्रेशन, स्वार्थ, अहंकार निजी रिश्तों में खटास पैदा करेगा। इसलिए इससे बच के रहेगा और अच्छे जीवन में पवित्रता रखिए, ईमानदार रखिए और झुककर चलिए, विनम्रता से चलिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना सावधानी का संकेत है। विशेषकर आंतों संबंधी, गैस्ट्रिक संबंधी, गला, आंखों संबंधी कोई इन्फेक्शन है, लापरवाही नहीं बरते, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। तीखे भोजन से बने। गहरी सोच स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गहरी सोच से बाहर आइएगा। उपाय क्या करें? रविवार दिन श्रद्धानुसार गुड़ और चने गाय को खिलाइए या जंगल में जाकर बंदरों को खिलाइएगा। चींटियों को शक्कर दाना डालना बड़ा शुभ रहेगा। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी देवी नमः, माँ कात्यायनी देवी के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले शुक्रदेव नवम और धन भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव सिंह राशि में वक्री होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों को शुक्रदेव का वक्री होना सावधानी का संकेत दे रहा है। कुछ अच्छा समय नजर नहीं आ रहा है। कार्य गति धीमी रहेगी। कामकाज में लाभ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। संभव है मेहनत परिश्रम का कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन धैर्य और संयम रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। मेरी सलाह है कि निजी स्वार्थ से थोड़ा बाहर आइए,
अपने अहंकार पर काबू करे, वाणी पर संयम रखे, किसी भी रूप में व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, अपनी भलाई नहीं सोचे, जिनके लिए काम करे उनके हित में सोचना आपके लाभकारी और उनका सहयोग आपको मिलेगा। और ऐसा आपने नहीं किया तो कार्यक्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दर्शन समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे। पारिवारिक सदस्य शिक्षक मार्गदर्शन की बातों की अवहेलना नहीं करें। संवेदनशील विषय पर बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करें। परिवार को साथ लेकर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी। निजी संबंधों में विशेष तल्खी का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन को लेकर संयम और मेहनत करें। संयम भी रखें और मेहनत करें, क्योंकि सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कैरियर और एजुकेशन में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी और परीक्षा परिणाम भी आपके अच्छे रहेंगे। पढ़ाई और कैरियर में लापरवाही आपको नुकसान देगी। व्यर्थ का भ्रमण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। मानसिक तनाव, व्यर्थ की हलचल और बेचैनी का संकेत नजर आ रहा है। नींद प्रभावित हो सकती है। मानसिक हलचल और तनाव आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण कन्या राशि वालों के शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना सावधानी का संकेत दे रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं, समय पर डॉक्टर को दिखा। छोटी मोटी बीमारी भी हो तो समय पर दवा ले, चिकित्सा का सहारा ले। लापरवाही नुकसान दे सकती। क्या उपाय करें? बुधवार दिन श्रद्धानुसार या 1.25 किलो साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपने उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उजारिए और गणपति के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। हर शुक्रवार को दिन या बुधवार के दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को शहद का दान दीजिए। पीपल की जड़ में लगातार हर रोज प्रातःकाल जल जरूर अर्पित करें। ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर एकादश भाव सिंह राशि में वक्री होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना कामकाज के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से अनुकूल रहेगा। आर्थिक जीवन की तकलीफें दूर होगी, संघर्षों से छुटकारा मिलेगा। कार्य व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं और आपको राहत मिलेगी। आर्थिक तंगी दूर करने में यह समय आपको मदद करेगा। आप व्यापारी हैं, गोचर धन और प्रतिष्ठा के साथ साथ व्यवसाय विस्तार करने का मौका भी देगा। धन की आवक बढ़ेगी, बड़ी आसानी से आप कार्य में सफलता हासिल करेंगे। आप अपनी पूर्व की अधूरी पूरी योजनाओं को भी पूरा करने का लाभ उठा सकते हैं। आप नौकरी में हैं, अपनी कड़ी मेहनत, अपना संघर्ष और परिश्रम के बल पर, अपने समर्पण और ईमानदारी के बल पर सफलता हासिल करें और सराहना भी हासिल करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे। परिणाम स्वरूप आपके कैरियर में उत्तम अवसर मिलेंगे और पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यवसाय विस्तार, नया पूंजी निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी का ना करें। इस बात का ध्यान, सफलता है, सब कुछ है, लेकिन परिवार एक महत्वपूर्ण हिस्सा, कुछ भी परिवर्तन परिवार की सलाह से करें। इस समय धन का संचय, बचत करने के लिए मेहनत और परिश्रम चाहिए। कैरियर और व्यापार में परिवर्तन नहीं करें और पूंजी निवेश बिना पूछे नहीं करें, सलाह बिना नहीं करें और नौकरी परिवर्तन से बचें। कहीं परेशानी नहीं है, लेकिन इस समय आप परिवर्तन कर लेंगे या पूंजी निवेश करेंगे और बिना सोचे समझे करेंगे तो लाभ में कमी आ जाएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी, नए दोस्त बनेंगे, सामाजिक रूप से पहले से अधिक सक्रिय रहेंगे। मित्रों के सहयोग से आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। दोस्तों के साथ विचार रखने का मौका मिलेगा और भौतिक और सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। भौतिक सुख समृद्धि वृद्धि होने से पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। विलासिताओं के साधनों पर धन खर्च बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन मन अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी, लेकिन सुख की प्राप्ति तभी होगी जब आप निजी जीवन में सामंजस्य बनाकर रखें। जीवन साथी के साथ निजी संबंधों में समायोजन बहुत जरूरी है। जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक संबंध में भी आपका अच्छा रहेगा और समरसता में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग जीवन साथी के सहयोग से मिलेगा, इस बात पर ध्यान। और जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी और एक दूसरे को समझने का मौका मिले। इसलिए जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण तुला राशि वाले समय थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। आंतों संबंधी पित्त जनित परेशानी या आंखों में या अपच, एसिडिटी, गैस, पेट संबंधी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही मिलेगी। क्या उपाय करें? ओम द्राम द्रीम द्रम षट शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षमामृत, इस मंत्र का जाप करते शुक्रवार के दिन भगवान शिव की शिवलिंग पर दही अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। शुक्रवार का व्रत करें। व्रत का समापन चावल और दूध की खीर बनाकर, नमक का सेवन नहीं करें, खटाई का सेवन नहीं करें। लगातार जब तक शुक्रदेव वक्री रहेंगे सफेद रुमाल हमेशा अपने पास रखें। स्फटिक की माला पर ओम द्राम द्रीम द्रम षट शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। घर की पहली रोटी गाय को दीजिएगा।
गरीब निर्धन व्यक्ति को दवा और भोजन का दान देना भी उत्तम रहेगा। गौशाला में वजन के बराबर ज्वार देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय, इनका सहारा लीजिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नंबर बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर दसम भाव सिंह राशि में वक्री हो रहे हैं। कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कार्य सफलता के लिए स्वयं को जी जान लगाने की, तभी कहीं जाकर सफलता रहेगी। एक बात और है यहाँ पर वृश्चिक राशि, आपका जो जिद्दीपन है, आपका जो जिद है, एटीट्यूड है, ये आपको मुसीबत में डाले, ये बढ़ेगा इस समय। और जिद बढ़ने के कारण सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद उत्पन्न होंगे, इससे बचना चाहिए। विशेष रूप में अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपना आपके लिए जी का जंजाल। इच्छाएं अपनी हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, वो आप अपने लोगों पर या अपने साथियों पर थोपोगे तो आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। वृश्चिक राशि वालों, शुक्रदेव का वक्री होना कार्यक्षेत्र में आपको कई चुनौतियों का संकेत दे रहा है। चुनौतियों को निपटाने के लिए धैर्य और संयम का परिचय दे। चुनौतियां हैं, धैर्य से काम नहीं लिए तो परेशानी हो जाएगी। इस समय आपको अपने दृष्टिकोण में थोड़ी सी कोमलता लाना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने अधिकारियों, अपने अधीन काम कर रहे सहयोगियों को से सहयोग प्राप्त कर सके। ख्याली पुलाव से बाहर आइएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपको मुसीबत में लाए। 500 है, 500 से 1000 बन जाएगा, 1000 से 5000 बन जाएगा। इस चक्कर में जो पूंजी आपके पास पड़ी है वो भी कब हाथ से बाहर निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से बाहर आइए। इस समय किसी तरह का बदलाव आपके लिए नुकसान देगा। हाँ, यदि आप विदेशी में कुछ काम करें, देश से बाहर कुछ काम करें या आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अनुकूल है। जिन लोगों का अपना व्यापार है उन्हें इस दौरान चल नए ट्रेड को अपनाना, नई ट्रेड को अपनाएंगे तो अच्छा छाप पड़ेगा। इस समय आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, मनोबल मजबूत होगा, जो आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मौका। जमीन से जुड़ी हकीकत से वाकिफ रहिए और मेहनत और परिश्रम करिएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः आपके पक्ष में, क्योंकि आप स्वयं सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम में ध्यान देंगे, परंतु आपकी कार्यशैली, आपका एटीट्यूड, आपका अहंकार सामाजिक और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों से गुजारेगा, इससे बचिएगा। दाम्पत्य और निजी संबंधों की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी या पार्टनर से विवाद की संभावना है। खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इस उठापटक के बीच में माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का प्यार मिलेगा, माता का साथ मिलेगा, उससे आपकी बुद्धि ठीक रहेगी और आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या उपाय करें? उपाय तो मैं जरूर बताऊं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, मानसिक बेचैनी, ये आपको परेशान कर सकती है। सिर दर्द है, माइग्रेन है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, अनियमितताएं हैं, परेशानी दे सकती। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों के लिए आपका कामकाज भी प्रभावित, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को रिलैक्स रखिए, फॉल्स इल्यूजन से बचिएगा। व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ का अवसाद अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एकदम मुस्कुराते हुए अपने कामों पर ध्यान दीजिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रम शभोमाय नमः मंगल देव के बीज मंत्र का ज्यादा जाप करें, या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी की सिर चरणों में हर रोज लगातार, जब तक शुक्रदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे, हनुमान जी के चरणों में 8 चुटकी सिंदूर हर रोज अर्पित करें। श्रद्धानुसार मशहूर, गुड़, लाल वस्त्र गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और सूर्य देव का ध्यान करते जल अर्पित करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साबुत मसूर किसी सफाई कर्मचारी, विधवा महिला को दान देना भी अच्छा रहेगा। नियमित रूप से अष्टलक्ष्मी स्त्रोत का जाप करना सुबह शाम अच्छा रहेगा। गूगल पे मिल जाएगा या यूट्यूब पर है। ओम नमो नारायण। अब बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों की शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव सिंह राशि में वक्री हो रहे। कार्य व्यवसाय में अनुकूलता का संकेत है। व्यावसायिक तौर पर इस समय आपको नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। नए व्यवसाय में किसी तरह निवेश आपके लिए आर्थिक जीवन के लिए उत्तम रहेगा। इस समय किया गया पूंजी निवेश लंबे समय तक आपको लाभ देगा। नौकरी के लिए समय कार्यक्षेत्र पर शुभ परिणामों का संकेत। इस अवधि में अपने विचारों और सुझावों के बलबूते पर हर कार्य में सफलता हासिल करेंगे। इस समय लिए गए निर्णय आप अपने कैरियर में सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगे। उच्च और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और प्रशंसा प्राप्त करेंगे। सरकारी सेवाओं में लगे जातकों को सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ के रहना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई काम नहीं करे जो सरकार विरोधी है, समाज विरोधी है। नैतिकता की डोर पकड़ के अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं।
पारिवारिक और सामाजिक हिसाब से समय अनुकूल है। पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ अच्छे समय बिताने का मौका मिलेगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। अविवाहित जातक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो ये समय उचित है। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में खुशी के लिए मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। समय अच्छा है। बस स्वास्थ्य को लेकर भी वक्री होना शुक्रदेव का आपके लिए लाभ का संकेत। फिर भी खान पान में परिशुद्धता रखें। प्रकृति से जुड़े रहें। सात्विक और शुद्ध भोजन करें। पेट संबंधी बीमारियों पर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। हर रोज अपने भाल पर केसर का तिलक लगाएं। एक पका हुआ पपीता गुरुवार के दिन या हर रोज किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दे देंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार की संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो गणनाएं हैं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये एक जनरल प्रेडिक्शन है कि इस समय शुक्रदेव सिंह राशि में वक्री हो रहे हैं। 12 राशियों पर क्या पर ये जनरल प्रेडिक्शन है। हाँ, यदि आप ये चाहते हैं कि साहब मेरी जन्म कुंडली पर इसका प्रभाव क्या रहेगा, आप सवाल करोगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, मेरा समय चाहिए तो गौ सेवा पर ध्यान दें। मैं गायों के लिए जीता हूं। मेरा जीवन मेरी गायें हैं। जिनको भी मेरे समय की प्राप्ति चाहिए या मेरे समय आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मैं आपके जन्म कुंडली के आसपास, देखो साहब, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूँ और न ही मैं बहुत बड़ा कोई भविष्य वक्ता हूँ। मेरा अनुभव गुरु महाराज जी की कृपा से जितना है मैं आपको सहयोग करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको गौ सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप फोन करेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे, साहब गायों को चारा दे दीजिए। मेरी गायें सुखी रहे, मैं कुछ भी कर सकता हूं इस राष्ट्र के लिए। राष्ट्र सेवा में मैं अपना पूरा समय देता हूं। गायों के लिए मैं हर व्यक्ति की सेवा में हाजिर रह सकता हूं, क्योंकि गौ सेवा से बड़ा मेरे लिए और कुछ अभी है नहीं। राष्ट्रवासियों, गौ सेवा पे ध्यान दीजिएगा और नीचे नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव सिंह राशि में वक्री होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए इस सिंह राशि में शुक्रदेव का संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना ये संकेत है कि जो कार्यशैली आपकी, जो आप जिस कार्यशैली में, जिस सामाजिक जीवन को आप जी रहे हैं, आपके आसपास का सर्कल आपको गुमराह करके आपका फायदा उठाकर आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी भागदौड़ के आधार पर आपको आर्थिक पक्ष सुधरने, आर्थिक पक्ष सुधर होगा, लेकिन जो आपके आसपास का सर्कल है वो आपको परेशानी पैदा कर सकता है। ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही है और सर्कल से सावधान रहना बहुत जरूरी है। व्यवसाय में संभल कर चलने का संकेत है। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत, अपने प्रयासों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। व्यर्थ के तनाव, अवसाद, मानसिक स्थिति ठीक रहे, इसके लिए इन सारी चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखिएगा। अपनी मेहनत करिए। जिस चीज में आपकी पकड़ है, जिस चीज के आप जानकार हैं, उसमें मेहनत करिए और कान के कच्चे मत रहिएगा। कहीं न कहीं आपको अपने कार्य के प्रति खुद को मजबूत करना होगा और व्यर्थ के भय भ्रम से बाहर रहना पड़ेगा। और तथाकथित ऐसे लोग जो आपको यूज कर रहे हैं उससे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने कार्यों के प्रति खुद इस समय भ्रमित रह सकते हैं। और भ्रमित नहीं है, फॉल्स एल्यूजन नहीं है, इसलिए चेता रहा हूं कि खुले दिमाग को रखिए। अरे जिस तरह के घरे योगायोग है, राशि अधिपति धन भाव में वक्री अवस्था में और मूल त्रिकोण राशि में, धन तो आपके पास आना ही आना, पैसे आपके पास आना ही है, लेकिन वे लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको अपने कामों में बिजी कर देंगे और आप अपने कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप परेशानी में आ जाएंगे। मेहनत करें, परिश्रम करें, अपने कामों पर ध्यान दें, कहीं कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन बहुत जरूरी कि फॉल्स इल्यूजन, आप नौकरी में हैं, मेहनत और परिश्रम का फल प्राप्त होगा, लेकिन कहीं आपने लोन की अप्लाई करी है तो लोन आपको मिल सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। इसका सदुपयोग हो, ये आप पर निर्भर करता है। ये जो समय अंतराल है, अचानक धन मिलेगा भाई और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सर्कल से सावधान रहेगी मेरे मित्र। सर्कल आपको मुसीबत में डाल सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण भी ठीक है।
पारिवारिक जीवन संतुष्ट रहेगा, आनंद से भरपूर रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक, लेकिन जीवन साथी से अधिक अपेक्षा नहीं करें। उनके साथ बैठे, उनकी सुने, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। रिश्तों में स्थिरता और मजबूती लाने के लिए प्रयास आपको करना होगा। अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करें और गलत फहमियों से दूर रहे। व्यर्थ के टकराव, तू मैं से बचे, विवादों को तूल न दे और जीवन साथी की मदद लें, उससे आर्थिक लाभ भी आपको होगा। मकर राशि वाले एक बात और कहना चाहता हूं, शुक्रदेव का सिंह राशि में बकरी होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा अच्छा संकेत है, क्योंकि केतु है। जिस तरह के गणनाओं के आधार की बात कर रहा हूं, केतुदेव का ये जो संचरण है ना, अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत, पुरानी बीमारी परेशान कर सकती, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे, नुकसान हो सकता है। तकलीफ है कोई तो तुरंत डॉक्टर का सलाह ले और समय पर दवा ले, थोड़ा विश्राम करें, नींद जरूर ले, आराम ज्यादा करें। क्या उपाय करें मित्र? हर रोज श्रद्धानुसार शक्कर खांड जो होती शक्कर बूरा, चींटियों को डाली, थोड़ा सा तिल जरूर मिला देना। भोजन से पहले गरीब को भोजन कराना, गाय को रोटी देना, मछलियों को भोजन देना उत्तम उपाय है। शनिवार दिन शनिदेव मंदिर जरूर जाए, शनिदेव के मंदिर में जाके शनिदेव के दर्शन करें, तेल चढ़ाएं, आपका कल्याण हो। शनिदेव के मंदिर में जाना कारोबार की दृष्टिकोण से उत्तम संकेत है। ये अद्भुत है, करके देखिएगा, आपके कष्ट मिटाएगी। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी को सप्तम भाव सिंह राशि में वक्री करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना व्यवसाय में अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों का संकेत है। कार्यक्षेत्र आपको भरपूर सहयोग देगा और भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। इस समय आपको अपने बड़ों, पिता, छोटों का, सबका, पिता तुल्य लोगों का, छोटे भाई बहनों का, सबका साथ मिलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन अपने खान पान में परिशुद्धता चाहिए, अपनी वाणी पर संयम चाहिए। आपकी जो उठ बैठ है, आपका जो खान पान है, यदि वो अनुकूल नहीं रहा तो आपको मुसीबत भी आ सकती है। समय आपका बहुत अच्छा है, अभी अच्छे समय का कैसे आपको लाभ उठाना है ये आप पर निर्भर करता है। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा दिए गए सुझाव और सलाह आपके कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। साझेदारी कार्यों में लाभ मिलेगा। पार्टनर के साथ नवीन योजना के बारे में विचार विमर्श का मौका मिलेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। नौकरी में है, इस दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मकता पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर जो नीचे काम करे, जो साथी या उच्च अधिकारी, पूर्णतः आपके पक्ष में और उससे आपको लाभ मिलेगा और तालमेल अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन हिसाब से अनुकूल समय। सकारात्मक सोच है आपकी, शांति में वृद्धि देगी। सामाजिक स्तर पर सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन में आनंद रहेगा। आपका मन और जीवन विलासिता से भरपूर रहेगा। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलेगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन खुशियां लेकर आएगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। तीर्थ यात्रा पर जाने का योग, दान पुण्य करने का मौका मिलेगा। आत्मसंतोष बहुत अच्छा रहेगा। मांगलिक और धार्मिक कार्य करने का मौका भी मिलेगा और मन में उत्साह का संचार भी होगा। शुक्रदेव ये भी संकेत दे रहे हैं वक्री अवस्था में कि पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी। डॉक्टर को बीमारी समझ आएगी, दवा काम करेगी। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन फिर भी छोटी मोटी बीमारी को नजरअंदाज नहीं करें। चिकित्सा के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? चींटियों को भोजन दीजिए। हर रोज श्रद्धानुसार काले तिल चींटियों को डालिए। शनिवार दिन लकड़ी का कच्चा कोयला गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिए। गरीब जरूरतमंद लोगों को दवा की व्यवस्था करिएगा। हर रोज सुबह भगवान शिव के शिवलिंग को सफेद चंदन से प्रभु का तिलक करें और अपने भाल पर भी सफेद चंदन लगाएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी गुरु छठे भाव सिंह राशि में वक्री होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि व शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति देगा। व्यवसाय संबंधी वृद्धि के अच्छे अवसर मिलेंगे। रोजगार के साधन मिलेंगे। व्यवसाय में अच्छी तरक्की और मुनाफा मिलेगा। साझेदारी के व्यवसाय में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। यदि नौकरी में इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। आपकी कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, उच्च अधिकारी का सहयोग और आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का सिंह राशि में वक्री होना मीन राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। सामाजिक रूप से स्वयं आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। भावनात्मक स्थिति मजबूत रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय। जीवन साथी के मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। परिजनों से स्नेहपूर्ण व्यवहार की प्राप्ति होगी। परिजनों से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा।
अच्छा समर्थन, आत्मविश्वास ठीक रहेगा, संतान के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। शुक्रदेव का सिंह राशि में बकरी होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल नजर नहीं आ रही, परंतु मौसम परिवर्तन हो, ज्यादा गर्मी हो, कभी ठंडी ज्यादा गर्मी ज्यादा, इससे थोड़ा सा बच के रहेगा। या फिर आपको बीपी है, थायराइड है, शुगर है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। लेकिन चिंता वाली बात मुझे ज्यादा नजर नहीं है। कोई बीमारी है तो दवा लीजिएगा, आराम आपको मिलेगा। छोटा मोटा भी कोई इन्फेक्शन हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। क्या उपाय? प्रत्येक गुरुवार को बेसन के लड्डू गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा। हर रोज चने की एक मुट्ठी दाल पानी में भिगो दी, सुबह रोटी पर चने की दाल रखिए, थोड़ा सा गुड़ रखिए और गाय को खिला दीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करेगा, उत्तम लाभ मिलेगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा, लेकिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, शुक्रदेव का सिंह राशि में बकरी होने का फलादेश। मित्रों साथियों, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही करेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी, क्योंकि आंकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।